हाँ जी, तो क्या हाल है हमारी जनता के। जो गाड़ी हमारे साथ खड़ी हुई है ये होने वाला है XUV 7XO का टॉप मॉडल। इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं वो बताने वाला हूँ, इसका प्राइस क्या होने वाला है वो बताने वाला हूँ। इसमें आपको XUV 700 से क्या डिफरेंट अब दिखने वाला है, हम उस टॉपिक को बिल्कुल कवर करने वाले हैं। सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। मैं आपको होस्ट ईशान पाजी हमारे साथ है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ इस XUV 7XO AX7L के प्राइस की, तो इसका प्राइस शुरू हो जाता है 22,47,000 रुपये एक शोरूम से। नोट दिस वन थिंग कि ये वाला जो वेरिएंट है ना, ये मैनुअल वाला होने वाला है। सो दिस डज कम विद द 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड इस गाड़ी के सारे जो घोड़े हैं ना वो आपके हाथ में ही होने वाले। बात कर लेते हैं अगर हम इस गाड़ी की चाबी की, तो आपको यहाँ पे अब XEV 9e या फिर B60 जैसी चाबी मिलने वाली है। जो गाड़ी का फ्रंट है ना, एक बार ये देखो, अब ये और भी स्लीक, और भी बढ़िया एंड और भी बोल्ड बना दिए गए। आई वुड से दिस इज़ लेस एग्रेसिव, बट ये प्रीमियम लुक एक ज़्यादा दे रहा है। आपको यहाँ पे चेंजेस क्या दिखने वाले हैं, तो पहला चेंज तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है इस हेडलैम्प के अंदर। तो आपको यहाँ पे स्लीकर हेडलैम्प मिलने वाले हैं। ग्रिल गाड़ी की कुछ यहाँ पे ऐसी दिखने वाली है, महिंद्रा का नया लोगो मिल जाता है। प्लस अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, सो आपको यहाँ पे 2 LED यहाँ पे प्रोजेक्टर दिए हुए हैं फॉर योर फॉग लैम्प एज वेल। गाड़ी में आपको एडास लेवल 2 मिलने वाला है एंड साथ में सेफ्टी वाइज भी गाड़ी जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। एंड जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं गाड़ी के पास आ रहा हूँ तो गाड़ी अपने आप ओपन हो रही है, दूर जा रहा हूँ तो लॉक भी हो रही है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्मार्ट फीचर। बात करते हैं इस गाड़ी के हम यहाँ पे टायर की, सो आपको यहाँ पे टायर साइज जो है वो मिलने वाला है 235/55R19 का। 19 इंची के आपके यहाँ पे अलॉय व्हील होने वाले एंड इसका डिज़ाइन भी अब और स्लीकर और ज़्यादा बढ़िया कर दिए गए। गाड़ी की जो लेंथ है वो होने वाली है 4695 mm की। गाड़ी का जो व्हील बेस है वो होने वाला है 2750 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मिलने वाली है। फ्लश डोर हैंडल बार यहाँ पे कंटिन्यू हो गए हैं। जो ये वाला ORVM भी है, इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल जाती है, प्लस नीचे कैमरा मिल जाता है एंड जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे कुछ क्रोम के साथ मिलने वाला है। रूफ रेल्स आपको स्टैंडर्ड मिलने वाली है टॉप मॉडल के अंदर। एंड अच्छा, अगर मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के इस वाले डोर पैनल की, सो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंट्रास्ट मिलने वाला है, ब्राउन बेज एंड साथ में इस आई वुड से कॉपर कलर का काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। प्लस अगर आप यहाँ पे पावर विंडो देखेंगे, सो इनका भी जो अब बटन्स हैं वो थोड़े यहाँ पे डिफरेंट होने वाले। मेमोरी फंक्शन आपको इस सीट में अभी मिल जाते हैं, लंबा सपोर्ट मिल जाता है एंड बाकी का इंटीरियर मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगा, सो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर हम आ जाते हैं अब रियर लुक की तरफ, सो रियर लुक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल्ड कर दी गई है। प्लस अगर आप ये टेल लैम्प देखेंगे तो अब आई वुड से कि ये इतने चौड़े नहीं है, बट ये बहुत स्लीक लग रहे हैं। AX7L की बारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, XUV 7XO की बारी यहाँ पे मिलने वाली है। पियानो ब्लैक टच आपको यहाँ बम्पर में भी दिए गए, विच फील्स वेरी वेरी प्रीमियम। बात कर लेते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की, सो बूट स्पेस जो है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है। इलेक्ट्रिक टेल गेट यहाँ पे नहीं मिलेगा एंड आई वुड से कि इस गाड़ी की थर्ड रो में भी ना 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे एक लाइट भी बिल्कुल दी हुई है। जो स्टोरेज एरिया है वो कुछ यहाँ पे ऐसा दिखने वाला है। सो पंचर किट वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाली है एंड नीचे आपको स्पेयर रबर भी बिल्कुल मिल जाता है। अगर हम चलते हैं गाड़ी के अब रियर सीट की तरफ, सो कुछ ऐसी रियर सीट दिखने वाली है। अब जो ये वाली सीट है इसको आप अपने तरीके से एडजस्ट भी बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। जस्ट गिव मी अ सेक। सो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये होगी। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अब स्पेस की, सो बहुत सारी स्पेस मिलने वाली है। पहली चीज़ तो ये जो अनटाइड सपोर्ट है बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे जो हम्प है वो बिल्कुल ना के बराबर है, सो 3 बंदे गाड़ी में ईजिली बैठ सकते हैं। अगर आप इधर नोटिस करेंगे तो आप टैबलेट भी ईजिली लगा सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे 65 वॉट का C टाइप सॉकेट भी मिल जाता है। जो आपके AC वेंट है वो कुछ यहाँ पे ऐसे दिखने वाले एंड दिस डज लुक वेरी वेरी प्रीमियम। प्लस आपको गाड़ी के अंदर अब बॉस मोड मिल जाता है। सो जैसे ही मैं अगर गाड़ी आगे से स्टार्ट हो जाएगी, सो बॉस मोड भी है वो भी मेरा यहाँ पे काम करना शुरू बिल्कुल हो जाएगा। द सीट्स आर वेरी वेल स्कूप्ड आउट। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। वाइट लाइट यहाँ पे आपको दी गई है। जो गाड़ी का वो वाला डोर पैनल भी है उसके अंदर भी आपको इनफैक्ट ब्लाइंड्स मिल जाते हैं। प्लस जो गाड़ी का स्टीरियो भी है
वो आपका हारमन का होने वाला है। सो साउंड के भी हिसाब से ना आपको यहाँ पे ढेर सारी प्रीमियमनेस दी गई है। इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड रो, सो थर्ड रो आई वुड से कि बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, बट अगर थोड़ा सा मेरे साइज का बंदा बैठ जाएगा तो हल्का सा अनकंफर्टेबल बैठ सकता है। एंड आई वुड से कि लॉन्ग ट्रिप में अगर छोटी हाइट के ही बंदे पीछे बैठे सो दैट वुड बी अ वेरी वेरी प्रेफरेबल पार्ट। पर अब बारी गाड़ी का आपको कॉकपिट एरिया दिखाने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। XUV 7XO का अब जो कॉकपिट एरिया है, यहाँ पे पूरी की पूरी गेम बदल दी गई है। फर्स्ट थिंग, आपको यहाँ पे 3 कनेक्टेड स्क्रीन मिलने वाली है। एंड जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, थिंग्स आर गोना लुक समथिंग लाइक दिस। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो AC है ना गाड़ी का, वो अपने आप ही चल गया जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी कूल फीचर। बट मुझे एक शिकायत है कि जो AC के बटन्स है ना, वो यहाँ पे कोई फिजिकल बटन नहीं दिया हुआ, सब कुछ स्क्रीन से ही होने वाला है। बात कर लेते हैं अब हम इन 3 बड़ी बड़ी स्क्रीन की। सो पहली स्क्रीन आपकी MID होने वाली है, जो दूसरी स्क्रीन है वो आपका इंफोटेनमेंट होने वाला है, एंड तीसरी स्क्रीन जो है वो आपके बच्चों के लिए होने वाली है। एंड माइंड दिस वन थिंग कि जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो जो ये तीसरी वाली स्क्रीन ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी कूल पार्ट। एंड ड्राइवर का जो पूरा फोकस है ना, वो सिर्फ सड़क पे ही रहेगा, वो इस तीसरी स्क्रीन पे नहीं रहेगा। तो मुझे एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अगर मैं बात करता हूँ पहली वाली स्क्रीन की, सो इसका जो UI है मुझे काफ़ी पसंद आया। आपको यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B, व्हीकल असिस्ट, नेविगेशन आपको इसके अंदर से ही चालू हो जाएगी। सो दिस इज़ द OG स्क्रीन जो पहली XUV 700 में आई थी। यहाँ पे कुछ भी चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, बट ये आज भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत स्लीक एंड अप टू डेट लगती है। अगर मैं बात करता हूँ अब इस सेकंड स्क्रीन की, सो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, परफॉर्मेंस में अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंजन की परफॉर्मेंस, आपकी गाड़ी किस डायरेक्शन में, जी फोर्स वगैरह, लैप इन्फो, अगर आप गाड़ी BIC में लेके जाते हैं सो वो सब चीज़ें मिलने वाली है। ड्राइवर्स मोड मिल जाता है, सो आप यहाँ पे जैप, जूम, कस्टम प्लस जिप मोड पे जा सकते हैं। सो ढेर सारे चेंजेस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो ये तीसरी वाली स्क्रीन है, सो यहाँ पे आपको यूट्यूब वगैरह चालू करने की जो सुविधा है वो बिल्कुल मिलने वाली है। एंड जो आपका पैसेंजर साइड में बंदा बैठा होगा तो वो यहाँ पे जो यूट्यूब है वो कुछ इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे देख पाएगा। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप बात कर लेते हैं इस सेंटर कंसोल की, सो दिस डस लुक वेरी वेरी प्रीमियम। आपको एक 50-60 लाख की गाड़ी वाली फील जो है वो यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। एंड बाय 50-60 लाख रुपीज़ आई डोंट मीन फॉर्च्यूनर, आई डू मीन मर्सिडीज GLA। एटलीस्ट अगर मैं ये प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको स्टोरेज एरिया मिलने वाला है, 65 वोल्ट का सॉकेट मिलने वाला है, 6 स्पीड गियर बॉक्स कुछ यहाँ पे ऐसा दिखने वाला है। आपको जो पार्किंग ब्रेक है वो इलेक्ट्रॉनिक वाली मिलने वाली, ऑटो होल्ड मिलने वाला है। एंड आपको यहाँ पे नॉब भी मिल जाता है ताकि जो अपनी चीज़ें हैं इस वाले इंफोटेनमेंट की वो आप यहाँ से ईज़िली हैंडल कर सके। एंड ये भी बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। अगर मैं कार वाला बटन दबाऊंगा सो जितनी भी ऐप्स है मेरी वो यहाँ पे खुल जाएंगी, प्लस एम्बिएंट लाइट भी मैं यहाँ पे अपने आराम से हैंडल कर सकता हूँ, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट पार्ट। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। जो ये वाला आर्म रेस्ट है ये एडजस्टेबल भी होने वाला है, प्लस जो गाड़ी की इसके अंदर स्पेस है वो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। प्लस दिस इज़ अ कूल ग्लव बॉक्स। अब जो गाड़ी का ये वाला आपका ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे आपको स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है। इट इज़ वेरी वेरी डीप, प्लस सॉफ्ट ओपनिंग भी जो है वो आपको इजीली मिलने वाली है। जो IRVM है गाड़ी का वो पूरा फ्रेमलेस वाला होने वाला है। जो सनग्लास होल्डर है वो आपको कुछ यहाँ पे ऐसे दिखने वाला है। एंड सनरूफ जो है गाड़ी की वो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से खोल सकता हूँ। एंड वंस द सन रूफ इज़ ओपन द कार बिकम्स वेरी वेरी लाइट, वेरी वेरी एयरी। एंड जिसकी ओपनिंग भी जो है ना वो पूरी पीछे तक जा रही है। सो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। एंड एक अच्छी एयरी फील आपको एंड टू एंड पूरे कैबिन के अंदर ही इनफैक्ट मिलने वाली है। स्पीकर आपको यहाँ ऊपर भी मिल जाते हैं, सेंटर में भी मिल जाते हैं, ट्विटर यहाँ पे लगे हुए मिल जाते हैं। सो ढेर सारे स्पीकर्स मिलने वाले ताकि गाड़ी से एक अच्छी साउंड आ सके। अब जो गाड़ी का ये वाला ब्लाइंड है इसके अंदर आपको मिरर मिल जाता है कुछ इस तरीके का। एंड लाइट आपको यहाँ पे कुछ ऊपर ऐसी जलती हुई दिखने वाली है। बात कर लेते हैं अगर हम इस वाले ब्लाइंड की, सो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इफ आई टॉक अबाउट A पिलर एंड B पिलर ऑफ द कार, सो इतने चौड़े पिलर नहीं है, प्लस जो कैमरे का व्यू भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा होने वाला है। एंड लेट मी शो यू दिस। सो कैमरा इज़ गोना लुक समथिंग लाइक दिस। एंड 3D व्यू में आने के बाद गाड़ी के जो पूरे एंगल है वो यहाँ पे मैं ईज़िली देख पा रहा हूँ।
which I really love. In fact, if I talk about the hood of this car, so उसके भी पूरे डायमेंशन मुझे अच्छे से दिख रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट मेरे लिए कुछ भी नहीं बन रहा है. सो कॉकपिट एरिया के अंदर ना महिंद्रा ने बहुत अच्छा काम किया है इस गाड़ी को लेके. अब बारी गाड़ी के इंजन स्पेक्स के बारे में बात करने की, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ. बात कर लेते हैं अगर अब हम XUV 7XO के इंजन की. सो जो ये वाला डीजल मोटर है इसमें आपको मिल जाती है 2.2 लीटर की CRDI मोटर जो कि प्रोड्यूस कर देती है 182 bhp एंड 420 Nm का टॉर्क. एंड द कार इज़ वेरी टॉर्की. इनफैक्ट जैसे मैं गाड़ी पीछे भी कर रहा था, मैं थोड़ा इसको एडजस्टमेंट कर रहा था गाड़ी चला चलू के, तो अच्छी से गाड़ी पीछे हो रही थी एंड सिर्फ क्लच पे ही गाड़ी पूरी चल रही थी. द इंजन बे लुक्स वेरी नीट, वेरी क्लीन. आपको अंदर की तरफ इंजन कवर ही पूरा ऐसा अच्छे से मिलने वाला है. सो छोटे मोटे पत्थर कंकड़ से गाड़ी इजीली बचने वाली है. एंड फिट फिनिशिंग एंड जो प्रोडक्ट निकाला है ना वो बहुत फाइन निकाला है महिंद्रा ने. आई वुड से दिस वन थिंग, इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिलने वाली है, पहली चीज़ तो ये. एंड सेकेंड थिंग, अगर आप मार्केट में एक 26-27 लाख की गाड़ी लेने निकले हो एंड XUV 7XO इज समथिंग यू आर लुकिंग फॉर, आई वुड से यू शुड बाय दिस कार बिकॉज महिंद्रा हैज़ वर्कड वेरी फिनोमिनल. मुझे गाड़ी अंदर से अच्छी लगी, बाहर से अच्छी लगी, फिट फिनिशिंग अच्छी लगी, कुछ भी यहाँ पे टूट नहीं रहा, लटक नहीं रहा, कोई कंप्लेंट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है एज सच इस प्रोडक्ट के साथ. सो आई वुड से कि अगर आपको ये वाली गाड़ी लेनी है सो यू शुड डेफिनेटली बाय दिस कार. बट एनी विच वे, अगर आपको छोटा सा वाला रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, शेयर योर कमेंट्स ऑन दिस कार इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स कनेक्ट विद ईच अदर. हम फिर से आते रहेंगे कॉन्टेंट इस वीडियो लेके. टिल देन, पीस.